नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ दुनिया को मंदी से उबारने की स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से गहरे अंतरिक्ष की खोज के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर। भारत ने कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में एयर राइफल के मिक्स्ड डबल्स में सभी 3 स्वर्ण पदक जीते। 23 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य पदक के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पर। और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर दुनिया को मंदी से उबारने की स्थिति में है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत शीघ्र ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत आज उस स्थिति में है कि वो दुनिया को धीमी ग्रोथ से बाहर निकाल सकता है। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं और जैसा मैंने लाल किले से कहा था, भारत समय को भी मोड़ देने का सामर्थ्य लेकर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन के सुधार की प्रक्रिया दीपावली से पहले पूरी हो जाएगी। इससे देश में सभी वस्तुओं के मूल्यों में कमी होगी। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र से स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम प्रौद्योगिकी, बैटरी भंडारण, उन्नत सामग्री और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन सुधारों से व्यापार क्रियान्वयन में सुगमता होगी। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए इसके इस आर्सेनल से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री को नई एनर्जी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनेंगे और ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों इंप्रूव होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का आधार एक आत्मनिर्भर भारत है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपना पूरा बड़ा 5G प्रक्रिया घरेलू स्तर पर विकसित कर ली है और देश तेजी से मेड इन इंडिया 6G तकनीक पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से गहरे अंतरिक्ष की खोज के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह अज्ञात क्षेत्र मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रहस्य से भरा हुआ है। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत पहले ही चंद्रमा और मंगल पर पहुंच चुका है और अब समय आ गया है कि हम अंतरिक्ष के गहरे क्षेत्रों का अन्वेषण करें। आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। बियॉन्ड गैलेक्सीज लाइज अवर होराइजन। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने युवा नागरिकों को भारत के अंतरिक्ष यात्री समूह में शामिल होने और देश की आकांक्षाओं को उड़ान देने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र को आगे आने और अगले 5 वर्षों में 5 अंतरिक्ष यूनिकॉर्न बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 350 से अधिक स्टार्टअप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली विधानसभा में 2 दिन के अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश के पहले निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में विठल भाई पटेल द्वारा केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें 29 राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और 6 राज्यों की विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति भाग लेंगे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि विठल भाई पटेल के जीवन, संसदीय योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर आधारित एक प्रदर्शनी, एक विशेष वृत्त चित्र और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। श्री गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गए। शिक्षा और पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उनके साथ उनकी पत्नी सुलुएती राबुका भी आई हैं। श्री राबुका के साथ आए प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा मंत्री रातू अटोनियो लालबालावू और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री राबुका की ये भारत की पहली यात्रा है। श्री राबुका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। श्री राबुका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। फिजी के प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। इस यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। यूरोप की कई डाक सेवाओं ने नए आयात शुल्क को लेकर स्पष्टता की कमी के बीच अमेरिका को कई पैकेजों की खेप भेजने पर रोक लगाने की घोषणा की है। जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन और इटली की डाक सेवाओं ने कहा है कि वे अमेरिका को तत्काल प्रभाव से अधिकांश माल भेजना बंद कर देंगे। फ्रांस और ऑस्ट्रिया कल से और ब्रिटेन मंगलवार से माल भेजने पर रोक लगाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने के एक फैसले पर हस्ताक्षर करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं पर 29 अगस्त से आयात शुल्क लग जाएगा। पहले ये वस्तुएं अमेरिकी शुल्क से मुक्त थीं। हालांकि 100 अमेरिकी डॉलर से कम कीमत के पत्र, पुस्तकें, उपहार और छोटे पार्सलों पर छूट जारी रहेगी। इधर भारत में भी डाक विभाग ने कल से अमेरिका जाने वाली सभी डाक वस्तुओं की आपूर्ति अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अमेरिका सरकार के एक कार्यकारी आदेश के बाद आया है। इसमें इस महीने की 29 तारीख से $800 तक मूल्य की वस्तुओं पर शुल्क पर छूट वापस ले ली जाएगी। संचार मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुएं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, सीमा शुल्क के अधीन होंगी। हालांकि $100 तक की उपहार वस्तुएं शुल्क से मुक्त रहेंगी। गगनयान मिशन के अंतर्गत भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्षयान अभियान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आज नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। समारोह में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालाकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप को सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने भारत के गगनयान मिशन के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कई स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राजस्थान में कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में वर्षा संबंधी चेतावनियां जारी की गई हैं। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति है। खराब मौसम से कोटा संभाग सबसे अधिक प्रभावित है। मौसम विभाग ने कोटा और बूंदी में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा नागौर, टोंक, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बारां और झालावाड़ के लिए ऑरेंज तथा शेष सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 2 दिनों से कई इलाकों में तेज वर्षा से कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर और टोंक में हालात खराब हो गए।
गए हैं। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के यार्ड में पानी भरने से राज्य में रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी यातायात प्रभावित है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित है। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। उत्तराखंड में चमोली के थराली में मूसलाधार बारिश के कारण तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। प्रभावित इलाकों में 150 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा राहत कार्यों की समीक्षा के बाद अधिकारियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उन परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है जिनके घर नष्ट हो गए और जिनके परिजनों की मृत्यु हो गई। जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने बताया कि प्रभावित इलाकों में बिजली और मोबाइल सेवा बहाल कर दी गई है। बिजली की व्यवस्था बहाल हो गई है, मोबाइल कनेक्टिविटी ठीक है। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल में हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और 4 लोगों को गलती हो रही थी इंजरीज के कारण। रिब फ्रैक्चर सस्पेक्टेड था, उनको हेली एम्बुलेंस से ऋषिकेश भेजा गया है। बाकी स्थिति अभी सामान्य है। यदि बारिश नहीं होगी तो जल्द ही कंडीशंस नॉर्मल कर दी जाएंगी। पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं और जो हमारा रिहेबिलिटेशन का काम है एरिया का, वो अच्छी स्पीड से चल रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी लवली, इन खेलों की दुनिया में सबसे पहले शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से। कजाकिस्तान के शिमकंद में 16वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने सीनियर, जूनियर और युवा वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में सभी 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही भारत 23 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य सहित कुल 41 पदक लेकर पहले स्थान पर है। और अगर बात करें टेनिस की तो अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। आज पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में अमेरिका के बेन शेल्टन का सामना पेरू के इग्नासियो बूसे से होगा, जबकि महिला सिंगल्स में ब्रिटेन की एम्मा रादुकानु का मुकाबला जापान की एना शिभारा से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। और अगर बात करें फुटबॉल की तो डूरंट कप फुटबॉल के फाइनल में कल कोलकाता में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डायमंड हार्बर एफसी को 6-1 से हराते हुए लगातार दूसरे साल खिताब अपने नाम कर लिया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर 3 दिवसीय खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कल संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश 10 स्वर्ण पदकों सहित 18 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा। अगर बात करें हॉकी की तो जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के रोमांचक फाइनल में हरियाणा ने ओडिशा को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। जी लवलीन, खेलों की दुनिया से बस आज इतना ही। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि दुनिया के विकास में भारत का 20% योगदान, साल के अंत तक हमारी चिप अंतरिक्ष स्टेशन भी जल्द होगा, अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। जनसत्ता ने उनके इस कथन को दिया है कि विकसित भारत बनाने के लिए सुधार जारी रखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ये टिप्पणी कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, दैनिक जागरण में है। पत्र आगे लिखता है, अमेरिका से व्यापार वार्ता में खींची गई लक्ष्मण रेखा। अनिल अंबानी के परिसर पर सीबीआई के छापों की खबर राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी लिखता है, अनिल अंबानी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का यह कहना कि देश में स्मार्ट शहर ही नहीं, स्मार्ट विलेज भी बनेंगे, हरी भूमि में है। मोबाइल के लगातार बढ़ते चलन पर दैनिक भास्कर ने चिंता जताते हुए लिखा है, दिखावे का अजीबो गरीब मेल शुरू हो गया है। मोबाइल हाथ में, इंसान जेब में, हम मोबाइल को नहीं, वो हमें चला रहा है और बच्चों का बचपन तो मोबाइल निगल ही रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ दुनिया को मंदी से उबारने की स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से गहरे अंतरिक्ष की खोज के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय अध्ययन सम्मेलन अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर। भारत ने कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में एयर राइफल्स के मिक्स्ड डबल्स में सभी 3 स्वर्ण पदक जीते। 23 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य पदक के साथ भारत तालिका में शीर्ष पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।